दोस्तों अभी भी मेरे पास कई सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं, जो मैंने इससे पहले भी यूपी पुलिस के फॉर्म से रिलेटेड कई सारी वीडियोस वगैरह अपलोड करी है इसी चैनल पर, जिसमें मैंने करेक्शन की भी जानकारी दी है। अगर आपको ओटीपी वगैरह नहीं आ रही उससे रिलेटेड भी जानकारी दी है। कई सारे लोगों की फीस भी कट गई है, उनको फीस की रिफंड वगैरह नहीं आई है, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो वगैरह बनाकर डाल दी थी। फिर भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इन सब चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, वो उन वीडियोस को तो पूरा देखते नहीं है और बीच में ही कमेंट कर देते हैं कि भैया ऐसी ऐसी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्या यही चीजों में संशोधन वगैरह हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, फीस वगैरह मेरी रिफंड आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को भी बीच में छोड़ देंगे तो आपको मतलब वो सभी क्वेश्चंस भी आपके अधूरे रह जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर ये कवर करूंगा, आप किन किन चीजों में यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म को फिल कर दिया है तो यहाँ पर क्या क्या चीजों में आपका करेक्शन हो जाएगा, और साथ में जिन चीजों में करेक्शन नहीं होगा उन चीजों में भी आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में दोस्तों अगर आपने फीस वगैरह कटवा दी है फिर भी आपको सामने पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो दोबारा से आपको फीस कब क्या कटवानी है, साथ में वो आपकी जो फीस कट चुकी है वो कितने के टाइम में आपकी रिफंड मिलेगी। तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। अब दोस्तों अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपके काम के लिए एक बहुत ही मस्त ऐप है मेरे पास, मतलब अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से अगर आप कोई भी बुक वगैरह बाई कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बाई कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी जगह पे से भी आप कोई भी चीज बाई करते हैं, इसमें काफी सारे और भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में नजर आ रहा है। तो मान लीजिए मुझे अमेजॉन से कोई बुक वगैरह बाई करनी है, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा अर्न अप टू 5% रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर। इसके बाद अगर आप वापस से यहाँ पर अर्न अप टू 5% रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में या फिर ब्राउजर में, अगर आप अमेजॉन ऐप नहीं चलाते तो ब्राउजर में डायरेक्ट अमेजॉन ओपन हो जाएगा। अगर आप ऐप वगैरह चला रहे हैं अमेजॉन का तो ऐप में खुल जाएगा। यहाँ से आप जो भी बुक वगैरह बाई करना चाहते हैं उसको सर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे मैकबुक बाई करना है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और सिंपली आपको प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके बाई वगैरह कर लेना है। जो भी प्रोसेस से आप पहले बाई करते थे वही प्रोसेस आपको करनी है। जिस रेट में आपको पहले प्रोडक्ट पड़ता था उसी रेट में आपको अभी भी प्रोडक्ट पड़ेगा। बस होगा क्या दोस्तों, जब आप इस ऐप पर वापस आएंगे, जैसे यहाँ पर सबसे नीचे प्रोफाइल वाला ऑप्शन है राइट में, इस पे जब आप क्लिक करेंगे माई अर्निंग दिखाएगा, यहाँ पर माई ऑर्डर्स दिखाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है कमीशन इसमें मेरे पास आ रहा है। जो प्रोडक्ट मैं खरीदता हूँ, यहाँ पर मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग वगैरह बाई की थी तो उसका 1375 रुपए कमीशन आया 5000 रुपए में, मतलब 5000 की होस्टिंग थी, उसमें 1300 रुपए मुझे कमीशन वगैरह मिल गया। और जितने भी प्रोडक्ट मैं बाई करता हूँ उसका ही मुझे कमीशन वगैरह मिलता है। तो आप चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। उस लिंक से अगर आप रजिस्टर करेंगे अभी तो आपको इस पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो फटाफट से रजिस्टर कर लीजिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो। करेक्शन की प्रोसेस जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ही करेक्शन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अभी आपको बटन देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे यहाँ पर फॉर्म खत्म होंगे, यानी कि 16 जनवरी को जब यहाँ पर फॉर्म खत्म होंगे रात को 12 बजे के आसपास, तो अगले दिन से ही हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, 12-1 बज जाए जब यहाँ पर करेक्शन की प्रोसेस शुरू हो। कई लोग रात में कमेंट करने लगते हैं भैया रात के 1 बज गए हैं, मतलब दूसरा दिन लग गया, रात के 1 बज गए, अभी भी करेक्शन का बटन कोई नहीं आया है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे, दोपहर के 12 बज सकते हैं करेक्शन का बटन आने में, तो आपको थोड़ा सा मतलब इंतजार कर लेना है। तो 17 और 18 तारीख को आपको यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उस बीच में आप काफी सारी चीजों में करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन के लिए आपको कोई चार्ज वगैरह पे करना पड़ेगा। यहाँ पर फीस से रिलेटेड जानकारी दे रखी है, लेकिन ये नहीं बता रखा है कितनी के आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ज्यादातर चांसेस ये कहते हैं कि भैया आपको 100 या 150 रुपए चार्ज पे करना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपको पेमेंट वगैरह नहीं कटवानी पड़ेगी करेक्शन करने के लिए। और करेक्शन करने के लिए भी आप कई सारी चीजों में करेक्शन कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है क्या क्या चीजों में आप करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। यहाँ पर भी जैसे दे रखा है इन्होंने हिंदी में कि भैया शुल्क समायोजन या और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि यहाँ पर 18 तारीख है, यानी कि 16 तारीख को फॉर्म खत्म हो रहे हैं, 17 और 18 आपको यहाँ पर 2 दिन का टाइम दिया जाएगा करेक्शन वगैरह करने के लिए। इसके बाद जब दोस्तों आप इसी नोटिफिकेशन पेज नंबर 15 पर आएंगे तो यहाँ पर टिप्पणी वाला जो पॉइंट है इसके अंदर पहले नंबर पॉइंट पर साफ ये लिखा हुआ है, अभ्यर्थी आवश्यकता होने पर शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपना विवरण केवल एक बार संशोधन कर सकता है। यानी कि जब एक बार फॉर्म खत्म हो जाते हैं उसके बाद अगर अभ्यर्थी को लगता है कि उसके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो फॉर्म खत्म होने के बाद वो अपने फॉर्म में एक बार संशोधन वगैरह कर सकता है, परंतु वह अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये बता दिया कि भैया वो अपने मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर पाएगा, ईमेल आईडी को चेंज नहीं कर पाएगा और आधार नंबर में कोई भी करेक्शन वगैरह नहीं कर सकता है। बाकी इन्होंने कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दे रखी, मतलब ज्यादातर चीजों में आप यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे। सिर्फ इन 3 चीजों में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, बाकी सभी चीजों में आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर लेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। लेकिन पेमेंट से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर नहीं दे रखी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। और जब ये डेट खत्म हो जाती है एक बार दोस्तों, अगले पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, उसके बाद आप कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह नहीं डाल सकते हैं अपने फॉर्म में करेक्शन से रिलेटेड। तो जो यहाँ पर डेट है 17 और 18 तारीख, उस बीच में आपको करेक्शन कर लेना है। ये डेट भी चेंज हो सकती है, कब चेंज होगी बाई चांस यहाँ पर एग्जाम मतलब एग्जाम फॉर्म जो यहाँ पर चल रहे हैं उसकी लास्ट डेट बढ़ जाती है,
वेबसाइट पर ज्यादा लोड हो जाता है तो कभी कभार डेट बढ़ा दी जाती है। अगर डेट बढ़ जाती है तो यहाँ पर करेक्शन की भी डेट बढ़ा दी जाएगी दोस्तों। तब जो भी आदेश वगैरह आएंगे तो मैं उस पर वीडियो वगैरह बना दूंगा। अब इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप अपने नाम में भी करेक्शन कर सकते हैं। कई लोग यहाँ पर कैंडिडेट कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि भैया मैंने फर्स्ट नेम में तो अपना पहला नाम भर दिया है, लास्ट नेम वाले ऑप्शन में मैंने गलती से खाली छोड़ दिया है, और उसके बाद जहां पर पूरा नाम मांगा जा रहा था वहां पर गलती से मैंने लास्ट नेम भर दिया है। तो दोस्तों आप इस चीज में करेक्शन वगैरह कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी करेक्शन कर पाएंगे, पिताजी माताजी के नाम में करेक्शन कर पाएंगे, जेंडर वगैरह चेंज कर पाएंगे, लेकिन आप मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईमेल आईडी में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, जैसे कि इन्होंने बीच में बता दिया है। इसके बाद हो सकता है आप नेशनलिटी वगैरह भी चेंज कर पाए। आगे आप मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र की आपने डिटेल वगैरह फिल की होगी तो वो भी आपकी करेक्शन वगैरह हो जाएगी, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भले आपने नंबर वगैरह यहाँ पर गलत कर दिया, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि भैया मैंने यहाँ पर करेक्शन वो नंबर वगैरह गलत कर लिख दिया गलती से, तो क्या मेरा वो चेंज हो जाएगा? तो दोस्तों उसमें भी आप करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। इसके बाद आप अपनी 10th और 12th की डिटेल में भी जो भी आपकी मिस्टेक वगैरह हुई है डिटेल्स वगैरह फिल करने में, तो वो भी आप चेंज वगैरह कर पाएंगे। और इसके नीचे अगर आपने एड्रेस वगैरह को फिल करने में भी कोई मिस्टेक वगैरह कर दी है, वहां पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगी तो वो भी आप करेक्शन कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे आपकी फोटो वगैरह में मिस्टेक है या फिर साइन वगैरह में मिस्टेक है, 10th और 12th की सर्टिफिकेट वगैरह में कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर जाति या फिर मूल निवासी में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो इन सभी चीजों में दोस्तों आप करेक्शन वगैरह कर पाएंगे जैसे यहाँ पर करेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी। अब कई चीजों में जैसे यहाँ पर करेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, जैसे आपकी मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में और आधार नंबर में करेक्शन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में से कोई एक चीज अगर आपकी गलत है और एक चीज सही है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन दोनों पे ही आता है। अगर आपका एक मोबाइल पे नहीं आता है तो आपकी ईमेल पे आ जाएगा, मोबाइल नंबर आपका गलत है तो ईमेल पे आ जाएगा, और ईमेल आईडी अगर आपकी गलत है तो मोबाइल पे आ जाएगा। और अगर आपका आधार नंबर गलत हो गया दोस्तों तो आपको दोबारा से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है। इससे रिलेटेड मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसके पेज नंबर 16 पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट साफ साफ ये लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि उसके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाए, यानी कि एक ही बार वो आवेदन वगैरह करे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक बार आवेदन किया जाता है तो उसके द्वारा अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने एक से ज्यादा बार आवेदन को फिल करने के बाद उसकी फीस वगैरह भी कटवा दी और फॉर्म को सबमिट वगैरह भी कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, जो उसने बाद वाला आवेदन फिल किया है, जो उसने लास्ट में आवेदन वगैरह फिल करने के बाद सबमिट किया है, तो वो यहाँ पर आवेदन मान किया जाएगा। उसके पहले के जितने भी आवेदन होंगे, चाहे उसने 3 बार क्यों ना फिल कर दिया, उससे पहले जो 2 आवेदन होंगे वो निरस्त कर दिए, जो लास्ट वाला आवेदन होगा तो वो यहाँ पर मान किया जाएगा। तो आपको देख लेना भैया, अगर आपके आधार नंबर में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो आप यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं, अगर हो पाए तो। क्योंकि एक कैंडिडेट के मेरे पास कमेंट भी आया था, मतलब एक नहीं शायद 2-3 कैंडिडेट के मेरे पास कमेंट आया था मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर, कि उसने बोला था कि सर मेरे ऐसे ऐसे आधार नंबर में मिस्टेक वगैरह हो गई थी और मैंने इनके कॉन्टैक्ट को, मतलब इनके जो कस्टमर केयर नंबर दे रखा है, यहाँ पर जो इन्होंने कस्टमर केयर नंबर दे रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो इन्होंने टेक्निकल हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दे रखे हैं, अब तो कई और आने लगे। अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, वैसे तो इस पर कॉल लगता नहीं, लेकिन कभी कभार किसी का लग जाता है। तो उस कैंडिडेट की इस पर बात हो गई थी तो उसने बताया ऐसी ऐसी, मैंने इनसे पूछा तो इनके कस्टमर केयर ने बोला आप यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं आपको कमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपसे भी आधार कार्ड नंबर में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई तो आप यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपसे कोई मिस्टेक वगैरह हो गई तो जब करेक्शन की डेट आएगी तो उसमें ज्यादातर चीजें आपकी करेक्शन वगैरह हो जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों फीस से रिलेटेड, यानी कि एक बार आपने फीस वगैरह कटवा दी है तो वो फीस आपकी रिफंड वगैरह कब आएगी या फिर आपको कितना टाइम वेट करना है। तो जब आप FAQ सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट में साफ साफ ये लिखा हुआ है, भैया अगर आपने मतलब जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मेरे खाते से फीस कट चुकी है बट अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया आफ्टर 24 आवर्स आपको दोबारा से पेमेंट स्टेटस चेक करना है, यानी कि वापस से उसी पेज पर आ जाना है लॉगिन करने के बाद। अगर वहां पर सक्सेस हो चुका हो तो आप अगले पेज पर बढ़ जाएंगे, वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जनरेट हो जाएगा। अगर सक्सेस नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर दोबारा से पेमेंट कटवानी है अगर फेल्ड हो चुका हो। अब यहाँ पर पता तो चलता नहीं कि आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आपके खाते से कट चुका है तो यहाँ पर 24 घंटा का टाइम बता रखा है, लेकिन आप कम से कम 2 से 3 दिन का यहाँ पर वेट कर लीजिए। अगर 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये पेमेंट स्टेटस पेंडिंग में ही दिखा रहा है अभी भी, मतलब दोबारा से पे नाउ का ही ऑप्शन आ रहा है, तो आपको दोबारा से फीस कटवा देनी है। अब आप ये बोलेंगे भैया मेरा जो खाते से पेमेंट कट चुका है उसका क्या होगा, तो दोस्तों वो आपकी रिफंड आ जाएगी। कम से कम 8-10 दिन का यहाँ पर टाइम लग सकता है, क्योंकि जितनी भी सरकारी संस्था होती है उसका जो पेमेंट वगैरह रिफंड आने का टाइम होता है वो कम से कम 7 वर्किंग डेज का होता है। मतलब आप IRCTC का कोई रिजर्वेशन वगैरह भी करते हैं तो उसका रिफंड भी कम से कम 7 दिन में आता है, 7 वर्किंग डेज के अंदर आता है। अगर बीच में कोई छुट्टी वगैरह पड़ जाती है, लंबी छुट्टी वगैरह पड़ जाती है तो वो टाइम भी एक्स्ट्रा ऐड कर लिया जाता है। तो समझ
जाइए कि इसमें पेमेंट वापस आने में टाइम लग सकता है, लेकिन आपको बैठना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका फीस वगैरह नहीं कटी है तो आपको 1-2 दिन का वेट करने के बाद दोबारा से फीस कटवा देनी है। आपको पुराना पेमेंट जो कटा हुआ है वो रिफंड आ जाएगा। अब फीस कटवाने के लिए भी एक प्रोसेस है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा से फीस कटवाएं और वो आपकी पेंडिंग में न जाए, तो आपको कम से कम 2 मोबाइल का यहाँ पर यूज करना है। एक में तो आपको फॉर्म को पूरा खोल लेना है, वहां पर जो पेमेंट का ऑप्शन आता है उसमें आप QR कोड से पेमेंट कर रहे हैं या फिर UPI से पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको वहां पर अपनी डिटेल फिल कर लेनी है या फिर QR कोड खोलना है और आपको दूसरे मोबाइल से स्कैन करके वहां पर पेमेंट करनी है। आपको सेम मोबाइल से मिनिमाइज वगैरह नहीं करना है विंडो को, नहीं तो आपकी दोबारा से पेमेंट पेंडिंग में अटक जाएगी। तो आपको एक मोबाइल को वैसे ही ओपन करके रखना है, मतलब QR कोड आपने खोल लिया और दूसरे मोबाइल से स्कैन करके आपको पेमेंट करनी है। तो आपका जो पुराना पेज खुला हुआ है वहां पर वो आपको मिनिमाइज वगैरह नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली पेमेंट डिटेक्ट कर लेगा और पेमेंट डिटेक्ट करने के बाद अगले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करने का ऑप्शन नजर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप पेमेंट कटवाएंगे तो आपकी पेमेंट पेंडिंग में नहीं जाएगी। और दोस्तों जैसे यहाँ पर आपको टेक्निकल हेल्प डेस्क में नजर आ रहा है, यहाँ पर एक और नंबर इन्होंने जारी कर दिया है। अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड क्वेरी वगैरह आ रही है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये SBI ePay का है, लेकिन इनसे अगर कांटेक्ट वगैरह हो जाता है तो ये भी आपको जानकारी वगैरह दे देंगे, नहीं तो आप इनको ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर फॉर मोर क्वेरी का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें आपको आके यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है अदर्स। अब यहाँ पर आपको अपना किस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया उसको सेलेक्ट करना है, नीचे आपको क्वेरी सेलेक्ट करनी है। आपकी मिस्टेक वगैरह होगी तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, यहाँ पर अपना नाम डालिए और यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर दीजिए। अगर आपने फीस वगैरह भी कटवा दी है दोस्तों तो आपको यहाँ पर अपना UPI ID जिससे भी आपने फीस कटवाई है या अपना UTR नंबर वगैरह सब डाल के यहाँ पर मेंशन कर देना है और इसके बाद सबमिट कर देना है, बता देना है उनको क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो दोस्तों हो सकता है 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न मेल आ जाए या फिर रिप्लाई वगैरह कुछ ना कुछ आ जाए या फिर आपका पेमेंट स्टेटस यहाँ पर सक्सेस हो जाए, लेकिन आपकी फीस रिफंड आ जाएगी अगर ज्यादा टाइम हो जाता है तो। लेकिन अगर दोस्तों आपके फीस कटे हुए 2 से 3 दिन हो जाते हैं, इसके बाद भी यहाँ पर पेमेंट पे नाउ का ऑप्शन आता है आपके सामने, तो आपकी फीस रिफंड आ जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको दोबारा से फीस कटवा देनी है। बस यही जानकारी थी दोस्तों करेक्शन से रिलेटेड या फिर पेमेंट से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम दूसरी आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, अगर आप कैश करो आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, जिससे आप अच्छा खासा कमीशन वगैरह कमा सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पर भी।